टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमने अभी तक फिल्मों में देखा है, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही घटना के बारे में बताएंगे। टाइम ट्रेवल यह एक कॉन्सेप्ट सच होता सा लगता है। एक कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी प्लेन की जो बीच हवा से अचानक गायब हो गया था और वह जब वापस मिला तो 35 साल बीत चुके थे। दरअसल यह घटना 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 के साथ घटी थी। ये घटना इतनी डरावनी और रहस्यमयी थी कि यह घटना दुनिया के सामने आने से पूरी तरह से रोक दिया गया था। इसके बावजूद एक खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई थी। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ पोर्टो एलेग्री ब्राजील के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम से कोई भी व्यक्ति ना तो पायलट से संपर्क में था, ना ही कोई पायलट किसी को संपर्क कर पाने में सफल हो रहे थे। कंट्रोल स्टेशन ने फ्लाइट के पायलट से भी संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। काफ़ी प्रयासों और सर्च ऑपरेशन के बाद सबने यही उम्मीद छोड़ दी कि इस फ्लाइट को शायद नीला आसमान निगल गया। यात्रियों के परिजन एवं अन्य लोगों ने भी मान लिया कि अब उन्हें यात्रियों और EWA 513 को हमेशा के लिए खो दिया है और वे कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस घटना को सैंटियागो एयरलाइन पर इतना बुरा असर पड़ा कि कुछ दिनों बाद सैंटियागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फ्लाइट और यात्रियों की खोज फिर भी जारी रखी गई, लेकिन किसी को भी इससे जुड़ी कोई भी खबर नहीं मिली। लगभग 35 साल ऐसे ही बीत गए। अब तो लोग इस घटना को भूलने लगे थे, लेकिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिससे सभी को चौंका दिया। इस दिन सुबह पोर्टो एलेग्री एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया जो तेजी से पोर्टो एलेग्री एयरपोर्ट रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा। जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक एक खबर पहुंची तो सभी ने अपना ध्यान प्लेन पर केंद्रित किया। जैसे ही ये प्लेन नजदीक आया तो सब हैरान व परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने प्लेन पर सैंटियागो लिखा हुआ पड़ा था। लेकिन अब तक सैंटियागो एयरलाइन को बंद हुए 35 साल बीत चुके थे, तो ये फ्लाइट बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती है और अब तक कहाँ थी। सभी लोग इसी बारे में सोचकर घबरा रहे थे और डर भी रहे थे। कंट्रोल रूम के लोगों ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये घटना जितनी उत्सुकता पैदा करने वाली थी उतनी ही डरावने वाली भी थी, लेकिन अभी कंट्रोल रूम के लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अभी ये घटना और भी डरावना रूप लेने वाली है, जिससे उनके होश उड़ने वाले हैं। खैर, इसी बीच प्लेन पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जब पायलट से संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं आया तो वहां मौजूद लोगों ने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे तैसे वहां के लोगों ने प्लेन का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो अंदर जाने से डरे हुए थे, लेकिन मन में एक जिज्ञासा भी थी। प्लेन के अंदर चल क्या रहा। हिम्मत करके जैसे ही लोग अंदर गए तो प्लेन का मंजर देखकर सभी हैरान हो गए। प्लेन के अंदर जितने भी यात्री थे सभी कंकाल में तब्दील हो चुके थे, लेकिन सभी कंकाल अभी उसी हालत में थे जिस हालत में वो फ्लाइट 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ ही घंटों बाद गायब हुई थी। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। अभी यहाँ के लोगों के मन में काफ़ी सवाल भी थे, जिनका जवाब लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग पायलट से मिलने गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हक्के बक्के रह गए। प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था, लेकिन पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर ही थे, जो बहुत चौंकाने वाली बात थी। ब्राज़ील की सरकार ने इस प्लेन की खबर को पूरी रिसर्च की जानकारी बहुत ही गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की किसी भी तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर न आ पाए, जो कि हुआ भी। किसी को इस प्लेन की पूरी और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। जब ब्राज़ील सरकार की तरफ से इस तरह का रवैया दिखाया गया तो इस बात में बहुत सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। इसमें से कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सबसे आगे थी। इन्वेस्टिगेरी जानने में बहुत दिलचस्पी दिखाने लगी थी। आखिर उस दिन क्या हुआ था, उस घटना में से कौन कौन से राज छुपे हुए थे जो पैरानॉर्मल एजेंट और ब्राज़ील सरकार बाहर नहीं लाना चाहते थे। उस समय एक काफ़ी मशहूर पूर्व पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिसका नाम डॉक्टर पोल्से अंडेले हुआ करता था। ये घटना उनकी नज़रों से भी नहीं बच पाया और उनका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने फैसला किया कि इस घटना के असली राज सभी के सामने लाकर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की। लेकिन पोल्स अंडेले और बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर दुनिया के सामने एक ही स्टोरी ला पाए, जिनके मुताबिक फ्लाइट 513 किसी तरह के टेम्परेरी
टाइम बबल में प्रवेश कर गई थी और 1989 के काल में पहुंच गई। अगर इसको आसान शब्दों में समझे तो फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम ट्रेवल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से अद्भुत यात्रा हुई। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल था कि किसी भी थ्योरी को गलत साबित कर सकता था, और यहाँ तक कि ये सवाल की वजह से घटना की वास्तविकता पर भी संदेह किया जा सकता था। क्योंकि अगर एक पल को मान भी ले फ्लाइट टाइम ट्रेवल बबल में इंटर हुई और 1989 में पहुंच गई होगी, लेकिन 1989 में पहुंचने के बाद फ्लाइट को पायलट के कंकाल से सकुशल लैंड कैसे करवाया जा सकता था। हालांकि कुछ लोग इस घटना को काल्पनिक कहानी ही बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एरिया 51 में एलियंस के होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर पूरे इस घटनाक्रम के पीछे क्या राज छिपा हुआ है। तो आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।